कभी ऐसा हुआ है आपने किसी को दिल से चाहा, पूरे भरोसे के साथ, उसके लिए दुनिया से लड़ गए, उसके लिए वक्त निकाला, उसके लिए अपना मन, अपनी नींद, अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी, लेकिन एक दिन वो इंसान बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे आपसे दूर चला गया। आपने समझाने की कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश की, आपने उसे बताया कि वो आपकी जिंदगी के लिए कितना कीमती है, लेकिन उसे फर्क ही नहीं पड़ा। और अब आप बस एक ही सवाल से लड़ रहे हो, क्या वो कभी वापस आएगा? और इसका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन एक सच मैं आपको बता दूं, लोग हमेशा वापस आते हैं जब आप लौटने लायक बन जाते हैं। ये वीडियो इसी सफर के बारे में है। ये वीडियो 6 ऐसी चीजों के बारे में है जो अगर आपने चुपचाप कर ली तो इंसान सिर्फ लौटेगा ही नहीं, बल्कि आपकी कदर करना भी सीख जाएगा। पहला कदम, खुद को वापस पाना, रिक्लेम योरसेल्फ। जब कोई आपको छोड़कर जाता है, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? वो खुद को खो देते हैं। जिस दिन वो इंसान गया, आपकी हंसी कम हो गई, आपकी ऊर्जा खत्म हो गई, आपकी दुनिया रुक सी गई। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप समझते हो, मुझे उसकी मौजूदगी की नहीं, अपने अस्तित्व की जरूरत है। आपको खुद को वापस पाना है, अपने अंदर वो चमक जगानी है जो शायद उस रिश्ते ने दबा दी थी। और ये तब होगा जब आप अपनी नींद ठीक करोगे, अपनी रूटीन वापस बनाओगे, अपनी जिम्मेदारियों को फिर से पकड़ोगे, अपनी आवाज को फिर से पहचानोगे। याद रखो, सबसे बड़ा रिवेंज खुद को खोने में नहीं, खुद को बेहतर बना लेने में है। जब आप खुद को रीबिल्ड करते हो, आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, आपका चलना बदल जाता है, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आपकी आंखों में फिर से अलग चमक आती है। और मजे की बात, लोग उस चमक से भागते नहीं, उस चमक की तरफ वापस आते हैं। दूसरा कदम, मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। हमारे देश में एक कहावत है, चुप रहकर भी जीतने वाले लोग बहस जीतने वालों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब आप चुप हो जाते हैं, आपकी गैर मौजूदगी आपकी मौजूदगी से ज्यादा बोलने लगती है। आप समझो, जब आप मैसेज करके पूछते हो, तुम वापस क्यों नहीं आ जाते, तो सामने वाला सोचता है, ये तो मेरी जरूरत है, मेरे बिना रह नहीं पाएगा। लेकिन जब आप चुप हो जाते हो, आप फोन नहीं करते, आप मैसेज नहीं करते, आप तंग नहीं करते, तब वो सोचने लगता है, ये अचानक इतना शांत क्यों है? क्या ये सच में मुझे भूल रहा है? और फिर वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन सबसे मजबूत जवाब है, क्योंकि आपकी चुप्पी सामने वाले को यह एहसास दिलाती है कि आप उसके बिना भी जी सकते हैं। और यह एहसास किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा झकझोरता है। तीसरा कदम, अपने मूल्य को बढ़ाना, इंक्रीज योर वैल्यू। एक सच्चाई सुननी पड़ेगी, दुनिया वही चीजें चाहती है जिनकी कीमत बढ़ती रहती है। जब आप रुक जाते हो, अपने आप पर काम करना बंद कर देते हो, तो आप अपनी मार्केट वैल्यू गिरा देते हो। लेकिन जैसे ही आप खुद में निवेश शुरू करते हो, देखना, दुनिया आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देती है। ये चीजें आपकी वैल्यू बढ़ाती हैं। नई स्किल सीखना, फिटनेस पर ध्यान देना, पैसे कमाने की क्षमता बढ़ाना, पढ़ाई और ज्ञान बढ़ाना, खुद को ग्रूम करना, अपने धैर्य और व्यवहार को सुधारना। जब आपकी वैल्यू बढ़ती है, लोग खुद चलकर आपके पास आते हैं। आप समझो, कोई वापस इसलिए नहीं आता कि उसे आपकी याद आ रही है, वो इसलिए लौटता है क्योंकि आप पहले से ज्यादा कीमती हो चुके हो। दुनिया हमेशा वही रत्न खोजती है जिसकी चमक नजर आए। चौथा कदम, भावनाओं को मजबूत बनाना, इमोशनल स्ट्रेंथ। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, जो दर्द से टूट जाते हैं, जो दर्द से बन जाते हैं। आपको दूसरी कैटेगरी में आना है। जब आप रोते हो, टूटते हो, कमजोर पड़ते हो, तो दुनिया आपको हल्के में लेती है। लेकिन जब आप दर्द सहकर, बिना शिकायत के, बिना गिरकर खड़े रहते हो, आप एक अद्भुत इंसान बनते हो। भावनात्मक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होता। भावनात्मक मजबूती का मतलब है, दर्द होने के बावजूद आप अपने फैसले समझदारी से लेते हैं। आपका शांत रहना, आपका संयम, आपकी स्थिरता सामने वाले को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उसे लगता है, ये तो मेरे जाने के बाद भी बिल्कुल नहीं टूटा, मैंने इसे शायद कभी समझा ही नहीं।
और यही से वापसी की शुरुआत होती है। पांचवां कदम, दूरी को आदत बना देना। मेक डिस्टेंस योर डिसिप्लिन। लोग क्या गलती करते हैं? जब भी सामने वाला थोड़ा ध्यान दिखाता है या एक मैसेज कर देता है तो वो फिर से झुक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो दूरी हक दिलाती है वही दूरी कदर भी दिलाती है। दूरी एक रणनीति नहीं है, दूरी एक कला है। आपको इतनी दूरी रखनी है कि सामने वाला आपको खो भी न दे और पा भी न सके। इस दूरी का असर बहुत गहरा होता है। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो थोड़ी मुश्किल से मिलती है। थोड़ी दूरी, थोड़ी खामोशी, थोड़ी अजनबियत, ये सब मिलकर सामने वाले के अंदर बेचैनी पैदा करती है। और जब बेचैनी आती है तो इंसान लौटता ही लौटता है। छठा कदम, खुद का नया संस्करण बन जाइए। बिकम अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है? खुद को इतना बदल देना कि वो इंसान जिसने आपको छोड़ा आपको पहचान ही न पाए। लोग उसी टाइम वापस आते हैं जब आप पहले वाले नहीं रहते। जब आपकी आंखों में नया आत्मविश्वास होता है, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, जब आपकी बातों में वजन आ जाता है, जब आपकी लाइफ ग्रोथ से भर जाती है, तब सामने वाला खुद सोचता है, ये इतना बदल कैसे गया? मैं इसे छोड़कर शायद सबसे बड़ी गलती कर बैठा। याद रखिए, लोग आपके आज के रूप से दूर जाते हैं, लेकिन आपके कल के रूप के आगे कई बार हम सोचते हैं कि अगर वो वापस नहीं आया तो, अगर वो कभी मेरी जिंदगी में नहीं लौटा तो, अगर मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया तो। ये सारे सवाल दिल को डरा देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप किसी को खोते नहीं, आप सिर्फ खुद को वापस पाते हैं। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा आपको इतना मजबूत बना देगा कि लौट कर आए या न आए, आप पहले से 1000 गुना बेहतर बन जाएंगे। क्योंकि असली जीत ये नहीं है कि सामने वाला वापस आए, असली जीत है आप वैसे इंसान बन जाएं जिसे छोड़ने की किसी की हिम्मत ही ना हो। चलिए शुरू करते हैं। एक, दर्द को अपनी ताकत बनाना। ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू पावर। दर्द एक अजीब चीज है। ये या तो आपको पूरी तरह तोड़ देता है या फिर आपको ऐसा इंसान बना देता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आपके अंदर जो खालीपन है, जो भारीपन है, जो बेचैनी है, ये सब बेकार नहीं जाएगा। ये सब आपको एक नई दिशा, एक नया व्यक्तित्व और एक नई बुद्धि देने के लिए आया है। याद रखिए, दर्द इतना शक्तिशाली है कि अगर आप उसे सही दिशा में बहा दें तो वही दर्द आपको अनमोल बना देता है। इस दुनिया के हर बड़े इंसान, चाहे वो राजा हो, नेता हो, सेंट हो, फिलॉसफर हो, सब अपने सबसे बड़े दर्दों से ही जन्मे हैं। आपका दर्द आपका दुश्मन नहीं, आपका गुरु है। जिस दिन आपने दर्द से भागना बंद कर दिया, आपकी जीत वहीं से शुरू हो जाती है। 2, खुद को अपग्रेड करना। सेल्फ अपग्रेडेशन, मैग्नेटिक एनर्जी। अब सुनो, जब कोई आपको छोड़कर जाता है, आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? अपना अपग्रेडेड वर्जन। आप इस बात को समझो, इंसान आपको इसलिए नहीं छोड़कर गया क्योंकि आप बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका वर्जन अब उसके लिए सामान्य हो गया था। लेकिन जब आप बदलते हो, ग्रो करते हो, अपग्रेड होते हो, आपकी वाइब बदल जाती है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपकी सोच गहरी हो जाती है और सबसे बड़ी बात, आपकी कीमत बढ़ जाती है। यह अपग्रेड 4 तरह से होता है। एक, मेंटल अपग्रेडेशन। आप नए तरीके से सोचने लगते हैं। आप भावनात्मक झटकों को सीरियस नहीं लेते, आप अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देते। 2, फिजिकल अपग्रेडेशन। आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। आपका चलना, बोलना, चेहरा, सब में नया आत्मविश्वास दिखने लगता है। 3, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। जब आप पैसे पर ध्यान देते हैं, लोग आपकी इज्जत अपने आप करने लगते हैं। 4, इमोशनल अपग्रेडेशन। आप अब किसी पर निर्भर नहीं रहते। ये 4 अपग्रेड आपको इतना आकर्षक बना देते हैं कि जिसने आपको छोड़ा था, वो खुद दिमाग में ये बात दोहराता है, ये इतना बदल कैसे गया? कहीं ये मुझे भुला तो नहीं रहा? और वहीं से वापसी का सिलसिला शुरू होता है। 3, रेस्पॉन्स बंद, रिस्पेक्ट चालू। नो रिएक्शन ऑक्स, मैक्सिमम रिस्पेक्ट। एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा ताकत रिएक्शन में नहीं होती। सबसे ज्यादा ताकत बिना रिएक्ट किए अपने रास्ते पर चलते रहने में होती है। आज के जमाने में लोग सबसे जल्दी किस चीज से डरते हैं? इग्नोर से। क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देते हो,
सामने वाला समझ जाता है कि आपकी भावनाएं अभी भी उसके नियंत्रण में हैं। लेकिन जब आप जवाब देना बंद कर देते हो, तर्क करना बंद कर देते हो, सफाई देना बंद कर देते हो, उम्मीदें रखना बंद कर देते हो, तब सामने वाला डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगता है, ये मेरे बिना भी खुश है, ये आगे बढ़ रहा है, क्या मैं इसे खो रहा हूं? और ये डर हर इंसान को वापस खींच लाता है। 4. मिस्ट्री बनना सीखो। लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग अनप्रेडिक्टेबल। लोग प्रेडिक्टेबल चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन रहस्य रहस्य कभी नहीं भुलाए जाते। आप हमेशा उपलब्ध रहोगे तो आपकी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन आप थोड़े अलग, थोड़े शांत, थोड़े कम उपलब्ध, थोड़े रहस्यमयी, यकीन मानो आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। जब आपके बारे में सामने वाले को पता ही न चले कि आप क्या सोच रहे हो, कहां जा रहे हो, कैसे हो, किससे मिल रहे हो, तब उसके मन में आपके लिए एक खिंचाव पैदा होता है। लोग मिस्ट्री से डरते भी हैं और उसी की तरफ खींचते भी हैं। 5. खो देने का डर पैदा करो। ट्रिगर फियर ऑफ लॉस। मान लो किसी इंसान को लगता है कि आप हमेशा रहोगे, हमेशा प्रेम दोगे, हमेशा झुक जाओगे, तो वो आपको हल्के में ही लेगा। लेकिन जैसे ही आपने अपना ध्यान खुद पर लगाया, अपने लक्ष्यों पर लगाया, अपने करियर और ग्रोथ पर लगाया, सामने वाला डर जाता है। उसे लगता है ये मेरे हाथ से फिसल रहा है। इस डर का असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि याद रखो, इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज को चाहता है जिसे खोने का डर हो। 6. नॉन अटैचमेंट का सिद्धांत। फिलोसॉफिकल स्टोइक विजडम। दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत, चाहे मार्कस ऑरेलियस हो, चाहे स्टोइक्स हो, चाहे भारतीय दर्शन, सब एक बात सिखाते हैं, लगाव जितना कम होगा, आपका नियंत्रण उतना मजबूत होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्यार नहीं करना है। प्यार करो, लेकिन किसी पर कंट्रोल मत दो, किसी पर निर्भर नहीं रहो, किसी को अपनी मानसिक शांति छीनने मत दो। जब आपका लगाव कम होता है, आपके निर्णय साफ होते हैं, आप अपनी गरिमा नहीं खोते, और आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान, सब अटूट बन जाता है। और यही वह स्थिति है जब लोग खुद आपकी ओर खींचते हैं। अब तक आपने 2 बड़े सच समझ लिए हैं। लौटकर वहीं आता है जिसने कभी आपको हल्के में लिया हो, और जो नहीं लौटता वह आपकी कहानी का सही पात्र था ही नहीं। लेकिन अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां असली बदलाहट आती है। आपका व्यक्तित्व, आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपकी पहचान। क्योंकि वापस आने का खेल कभी सामने वाला नहीं खेलता, ये खेल हमेशा आपकी ऊर्जा खेलती है। 1. आपकी चुप्पी, उसका सबसे बड़ा दर्पण। साइलेंस रिफ्लेक्ट्स देयर ट्रूथ। जब आप बोलना बंद कर देते हो, जब आपकी शिकायतें थम जाती हैं, जब आपकी उम्मीदें खामोश हो जाती हैं, तब आपकी चुप्पी उसके सामने उसे ही दिखाने लगती है। जब आप सवाल नहीं पूछते, उसे अपने जवाब खुद ढूंढने पड़ते हैं। जब आप रोते नहीं, उसे गिल्ट महसूस होने लगता है। जब आप पीछा नहीं करते, उसे अपनी गलती नजर आने लगती है। जब आप अपनी जगह शांत बैठ जाते हो, उसे लगता है कि ये मुझे भूल रहा है, ये बदल रहा है, ये अब मेरे नियंत्रण में नहीं है। और इंसान सबसे ज्यादा डर किससे जाता है? किसी को खो देने के एहसास से। आपकी चुप्पी ही वो आईना बनती है जो उसे दिखाती है कि उसने क्या खो दिया है। 2. आपके बिना भी खुश। ये सबसे बड़ा झटका है। योर हैप्पीनेस विदाउट देम हर्ट्स द मोस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा झटका क्या होता है? जिसे आपने समझा था कि वो आपके बिना टूट जाएगा, वो आपके बिना और खुश निकल गया। ये झटका किसी को भी अंदर से हिला देता है। जब वो देखता है आप हंस रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप थके नहीं, टूटे नहीं, आप खुद की दुनिया बना रहे हो, तब उसे एहसास होता है, मैंने जिसको कम आंका था वह मेरे बिना और भी मजबूत हो गया। इस एहसास की आग बहुत धीरे जलती है, लेकिन ये आग वही होती है जो इंसान को वापस आने पर मजबूर कर देती है। 3. ऊर्जा बदलती है तो लोग बदलते हैं। When your vibes change, everything changes. देखो, दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, दुनिया ऊर्जा से चलती है। आप अंदर से जितने टूटे होते हो, आपकी ऊर्जा भी उतनी भारी होती है, और भारी ऊर्जा हमेशा लोगों को दूर धकेलती है। लेकिन जैसे ही आप
खुद को हील करते हो, खुद को समझते हो, खुद को मजबूत बनाते हो, खुद को प्रायोरिटाइज करते हो, आपकी ऊर्जा हल्की होने लगती है, आपकी वाइब बदल जाती है। और जब आपकी वाइब बदलती है तो वही लोग जो आपको छोड़कर चले गए थे आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा हल्की, सकारात्मक और शांत ऊर्जा की तरफ आकर्षित होता है। 4. मिसिंग का असली कारण दूरी नहीं, ग्रोथ है। दे मिस यू व्हेन यू ग्रो। लोग आपको इसलिए मिस नहीं करते क्योंकि आप दूर हो गए, वो आपको मिस इसलिए करते हैं क्योंकि आप पहले से बेहतर हो गए। आपकी ये ग्रोथ उसे महसूस होने लगती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका लुक, आपका साइलेंट बिहेवियर, आपकी फोकस वाली लाइफस्टाइल, आपकी स्टेबिलिटी, आपका डिसिप्लिन, आपका नया व्यक्तित्व, इन सबको देखकर सामने वाले के मन में एक बात उठती है, ये मेरे बिना इतना कैसे बदल गया? और वही सवाल उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है और फिर वो उसी रास्ते पर चलता है जो वापस आपकी तरफ आता है। 5. रहस्यमयी बनना सबसे बड़ा आकर्षण, द मिस्ट्री फैक्टर। अगर आप हमेशा उपलब्ध हो, हमेशा ऑनलाइन हो, हमेशा रेडी हो, हमेशा अप्रोचेबल हो, तो आपकी कीमत गिरती है। लेकिन जब आपकी जिंदगी में कई चीजें हों, कई लक्ष्य हों, कई काम हों, और जब आप थोड़ा डिस्टेंस रखो, अवेलेबिलिटी कम कर दो, अपने बारे में सब कुछ बताना बंद कर दो, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक रहस्य बन जाता है। और इंसान की फितरत है, जो चीज समझ ना आए वो उसे और ज्यादा आकर्षित करती है। आपका मिस्ट्री आपकी खूबसूरती बढ़ाता है, आपकी पावर बढ़ाता है, आपकी कीमत बढ़ाता है। और वहीं सामने वाला आपके बारे में सोचने लगता है, ये बदल क्यों गया? ये इतना शांत कैसे है? ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है? ये क्यूरियोसिटी ही वापसी का असली रास्ता है। 6. इमोशनल इंडिपेंडेंस, सबसे खतरनाक आकर्षण। इमोशनली इंडिपेंडेंट पीपल आर इरेजिस्टिबल। जब आप किसी पर मानसिक रूप से निर्भर होते हो, आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। प्रेडिक्टेबल लोग आकर्षक नहीं होते, लेकिन इमोशनल इंडिपेंडेंस आपको रेयर बनाती है। जब आप अपनी खुशी, शांति, आत्मसम्मान, निर्णय, जीवन शैली किसी और पर निर्भर नहीं रहने देते, तब आप एक अलग ही ऊर्जा धारण कर लेते हो। ऐसे लोग अकेले भी मजबूत होते हैं, लेकिन साथ हों तो किसी का जीवन बदल देते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस वो क्वालिटी है जिसे देखकर हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आता है। 7. आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे, सबसे बड़ा रिवर्स इफेक्ट। व्हेन यू स्टॉप चेसिंग, दे स्टार्ट नोटिसिंग। ये यूनिवर्सल साइकोलॉजी है, जिस चीज के पीछे आप भागते हो वह आपसे दूर जाती है, और जिसे आप छोड़ देते हो वही चीज आपको परस्यू कर सकती है। जब आप चेस करते हो, आपकी एनर्जी नीडी लगती है, लेकिन जब आप पीछे हटते हो, फोकस लाइफ पर लगाते हो, दूरी बनाते हो, तो आपकी एनर्जी पावरफुल हो जाती है, और यही पावर सामने वाले को वापस खींच लाती है। अब तक आपने वो 3 हिस्से पढ़े हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी को भीतर से बदल सकते हैं। अब हम इस चौथे भाग में पहुंच गए हैं, जहां आप अपने भीतर ऐसी शक्ति बनाएंगे जो सामने वाले को सिर्फ लौटने पर ही मजबूर नहीं करेगी, बल्कि उसे आपकी कद्र करना भी सिखाएगी। क्योंकि लौट कर आना ही काफी नहीं है। सामने वाले को सीखना चाहिए कि आपको खोना कितना बड़ा नुकसान है, और यह तभी होता है जब आप खुद को इतना मजबूत, इतना शांत और इतना आकर्षक बना लेते हो कि सामने वाला आपको देखकर सोचता है, मैं इस इंसान को कैसे छोड़ आया। एक आपकी चुप्पी बराबर उसकी बेचैनी। साइलेंस क्रिएट्स प्रेशर। चुप्पी सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, चुप्पी एक दबाव है, एक ऐसा दबाव जो किसी के दिल और दिमाग में जगह बना लेता है। जब आप बात नहीं करते, वो सोचता है कि आप क्यों चुप हो। जब आप मैसेज नहीं करते, वो सोचता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। जब आप कॉल नहीं करते, वो सोचने लगता है कि कहीं कोई और तो नहीं। जब आप अपने रास्ते चले जाते हो तो उसकी जिंदगी में आपकी नॉन अवेलेबिलिटी एक खाली जगह बन जाती है। यह खालीपन ही वो जगह है जहां आपकी वैल्यू जन्म लेती है। 2. रिस्पेक्ट का खेल। यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू क्रिएट इट। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट बनाई जाती है। जब आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, समझाते हैं, मनाते हैं, तो आपकी वैल्यू कम होती है। लेकिन जब आप चुप हो जाते हो, अपने जीवन पर ध्यान लगाते हो, खुद पर काम करते हो
और अपनी एनर्जी को बचाते हो तो आपकी वैल्यू 100 होती है, बढ़ती है। इंसान हमेशा उसी को रिस्पेक्ट देता है जो बिना बोले अपनी कीमत साबित कर दे। आपको यह बात समझनी होगी, आपका व्यवहार आपकी कीमत तय करता है। 3, उसे अधूरा छोड़ देना, लीव देम विद अनफिनिश्ड थॉट्स। मानव दिमाग की एक सच्चाई है, अधूरी चीजें कभी नहीं भूलती। जब एक संवाद अधूरा रह जाए, जब एक कहानी पूरी ना हो पाए, जब कोई रिश्ता जवाबों के बिना छूट जाए, तो इंसान 100 बार सोचता है, क्यों, कैसे, क्या मेरे बिना वो ठीक है, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं थी, क्या मैंने गलती की। ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, और ये घूमते हुए सवाल किसी भी इंसान को आपकी तरफ वापस खींचते हैं। आप हर बात को क्लोजर मत दीजिए, कुछ चीजों को हवा में छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, अधूरापन इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है। 4, जब आपकी आदत बदलती है वो टूटता है। When you break the pattern, they break inside। सबसे बड़ा झटका क्या होता है? बिहेवियर बदल जाना। जब आप हर समय अवेलेबल थे और अब नहीं हो, जब आप हर मैसेज का तुरंत जवाब देते थे और अब देर से देते हो, जब आप हर बात मान लेते थे और अब अपनी मर्जी रखते हो, जब आप बार बार समझाते थे और अब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते, तो सामने वाला जिंदगी में पहली बार आपके बदलाव को महसूस करता है। यह बदलाव उसे अंदर से हिलाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है आपने उसे भावनात्मक रूप से एक्सेस देना बंद कर दिया है। और जब एक्सेस खो जाता है, लोग वापस आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 5, अपने अंदर नई शांति पैदा करो। इनर पीस और मैक्सिमम अट्रैक्शन एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जिस इंसान के पास शांति होती है, सब उसी की ओर आकर्षित होते हैं। आप शांत क्यों बने? क्योंकि शांत लोग प्रेडिक्टेबल नहीं होते, क्योंकि शांत लोग स्टेबल होते हैं, क्योंकि शांत लोगों की एक अलग चमक होती है, क्योंकि शांत लोग दूसरों को सुरक्षा का एहसास देते हैं। और सबसे बड़ी बात, शांत लोग कभी किसी के पीछे नहीं भागते, लेकिन सब उनके पीछे भागते हैं। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, इसे कमजोर लोग छीन नहीं सकते। 6, आपकी अनुपस्थिति उसकी सबसे बड़ी सजा। योर एब्सेंस हर्ट्स मोर देन योर प्रेजेंस। लोग आपकी मौजूदगी को हल्का समझ लेते हैं, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी उन्हें हर पल चुभती है। क्यों? क्योंकि आप नहीं हो तो बातें बदल जाती हैं, रवैया बदल जाता है, घर का माहौल बदल जाता है, फोन में पुराने चैट्स देखने का मन करता है, सोशल मीडिया पर आपका नाम खोजा जाता है, आपके फोटो देखे जाते हैं, आपके बारे में सोचा जाता है। आपकी अनुपस्थिति हर पल उसे याद दिलाती है कि आप उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी जगह रखते थे। 7, आपकी ग्रोथ 1, उसका डर। योर सक्सेस क्रिएट्स फियर ऑफ लॉस। सबसे बड़ा डर कौन सा है? कि सामने वाला मेरे बिना सफल हो जाए। जब आप अपनी जिंदगी में सुधार लाना शुरू करते हो तो उसे डर लगने लगता है। ये मेरे बिना खुश कैसे है? ये इतना बदल कैसे गया? ये आगे कैसे बढ़ गया? क्या इसने मुझे भूल दिया? क्या अब इसकी जिंदगी में कोई और है? ये सब डर उसके मन में खुद ही पैदा होते हैं, और ये डर उसे आपके पास वापस खींच लाता। अध्याय 17। लोग क्यों बदल जाते हैं? कभी आपने सोचा है, जो लोग कभी आपकी दुनिया हुआ करते थे, एक दिन अचानक अनजान से कैसे हो जाते हैं? कभी वो हंसकर बात करते थे, आज मैसेज तक का जवाब नहीं देते। कभी आपके बिना एक पल नहीं रह सकते थे, आज आपके होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग अचानक नहीं बदलते, वो धीरे धीरे बदलते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। लोग 3 वजहों से बदलते हैं। जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है, जब वो आपको हल्का समझने लगते हैं, जब उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। इंसान अक्सर उसी चीज की कद्र खो देता है जिसे वो फ्री में समझने लगता है, और इसलिए दूरी कभी कभी जरूरी होती है, क्योंकि दूरी आपको छोटा नहीं बनाती, दूरी आपको जरूरी बनाती है। अध्याय 18। तुम्हारे रोकने से कोई रुकता नहीं, किसी को रोकने से वो रुक जाए, ऐसा होता नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि जितना मैं उसे पकड़कर रखूंगा वो उतना मेरे पास रहेगा। लेकिन इंसान रस्सी नहीं होता, जितना पकड़ोगे उतना दूर चला जाएगा। रिश्ते पकड़ने से नहीं, रिश्तों को जगह देने से चलते हैं। और अगर कोई तुम्हें छोड़कर जा रहा है तो रुक कर एक बात जरूर समझ लेना,
जो चले जाते हैं उनका जाना ही बेहतर होता है। हर इंसान आपके साथ चलने के लिए बना ही नहीं होता। कुछ लोग आते हैं बस सबक बनाकर चले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं आपकी दुनिया हिलाकर चले जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं आपका दिल तोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो भी होता है आपको मजबूत बनाने के लिए होता है। अध्याय 19। दूरी में छुपी हुई स्ट्रेंथ। दूरी दो तरह की होती है। 1, मजबूरी की दूरी, जब चाहकर भी बात न हो पाए। 2, सेल्फ रिस्पेक्ट की दूरी, जब आप खुद दूरी बनाते हो क्योंकि सामने वाला आपकी कद्र करना भूल चुका होता है। दूसरी दूरी ही असली ताकत देती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के लिए खुद को उपलब्ध रखना बंद कर देते हो, तब सामने वाला पहली बार सोचता है, अरे ये बदल कैसे गया, ये पहले जैसा क्यों नहीं है, क्या मैं इसे खो रहा हूं? दूरी इंसान को दो चीजें सिखाती है, आपकी कीमत किसे रखना है और किसे छोड़ना है, और ये दोनों सीख जिंदगी बदल देती हैं। अध्याय 20। खुद को खोकर कोई रिश्ता मत निभाओ। सबसे खतरनाक चीज क्या है? जब आप किसी को इतना चाहने लगते हो कि अपनी पहचान ही भूल जाते हो। आप याद करो, आपने कितनी बार अपने आप को छोटा किया, कितनी बार बात को नजरअंदाज किया, कितनी बार खुद रोए, लेकिन सामने वाले को इसका एहसास तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने खुद को कम समझ लिया था। और जब आप खुद को कम समझ लेते हो तो दुनिया भी आपको कम समझने लगती है। रिश्ते में खोने वाली चीजें ये नहीं होती ईगो, गुस्सा, बहस। रिश्ते में सबसे ज्यादा जो चीज खोती है वो है आपका सेल्फ वैल्यू। इसलिए याद रखना, अगर कोई रिश्ता आपको तोड़ रहा है, उस रिश्ते से दूर जाना कमजोरी नहीं, ये खुद को बचाना है। अध्याय 21। साइलेंस इज अ सुपर पावर। आपने नोटिस किया होगा, जितना आप बोलते हैं लोग उतना आपको हल्का लेते हैं, लेकिन जब आप चुप हो जाते हो तब लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। साइलेंस आपको 3 ताकतें देता है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चुप रहने से आप लोगों की असलियत पढ़ पाते हो। पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। पावर ऑफ मिस्ट्री, चुप इंसान को कभी हल्का नहीं समझा जाता। जो लोग बिना बताए बदल जाते हैं, उनकी चुप्पी सबसे जोर से बोलती है। आपकी चुप्पी सामने वाले को बताए बिना ही बता देती है, मैं अब वो इंसान नहीं हूं जिसे तुमने हल्का समझा था। अध्याय 22। रिवेंज बाय ग्रोथ। किसी को जलाने का सबसे आसान तरीका क्या है? जवाब देना? लड़ाई करना? गुस्सा दिखाना? नहीं, सबसे बड़ी बदला सिर्फ एक है। अपनी जिंदगी में इतनी ग्रोथ कर लो कि जिसने तुम्हें छोड़ा था उसके पास पछताने के अलावा कुछ ना बचे। ग्रोथ आपको 2 जगह से आती है। 1, दर्द से। दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, दर्द इंसान को वहां ले जाता है जहां वो पहले कभी नहीं गया। 2, दूरी से। जब आप लोगों से दूर हो जाते हो तो आप अपने आप के करीब आ जाते हो, और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो वो अजेय हो जाता है। अध्याय 23। तुम्हें रोकेगा कौन? इस पूरी दुनिया में आपको रोकने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, आप खुद। न दुख रोक सकता है, न लोग रोक सकते हैं, न दूरी रोक सकती है, न दिल टूटना रोक सकता है। सिर्फ एक चीज रोक सकती है, आपका डर। और जिस दिन आप इस डर को तोड़ दोगे, उस दिन आपकी असली उड़ान शुरू होगी। जो चला गया उसका क्या? हम अक्सर उसी इंसान के पीछे रोते रहते हैं जिसे हमारे आंसू की कीमत तक नहीं पता होती। सवाल ये नहीं है कि वो चला क्यों गया, सवाल यह है कि आप अब भी वहीं क्यों रुके हुए हों। जो लोग सच में आपकी जिंदगी में रहने के लिए बने होते हैं, उन्हें मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो लोग दिल तोड़कर चले जाते हैं, उनके जाने के बाद ही आपको एहसास होता है कि आप कितनी शक्ति छुपाकर बैठे थे। कभी कभी नुकसान में भी जीत छिपी होती है। किसी का जाना शायद आपके लिए नए दरवाजे खोलने का संकेत होता है। याद रखना, जो आपकी किस्मत में लिखा है वह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता, और जो नहीं लिखा, आप जितना पकड़ोगे उतना दूर जाएगा। अध्याय 25। एक दिन सामने वाला भी समझेगा। आज जिसे फर्क नहीं पड़ता, एक दिन वही आपको खो देने से डरता हुआ नजर आएगा। आज जो आपको हल्का समझ रहा है, एक दिन आपकी गैर मौजूदगी उसे सबसे भारी लगेगी। समय कभी किसी को छोड़ता नहीं, वो हर किसी को उसकी औकात दिखाता है। आप बस इतना याद रखना, आपकी कीमत सामने वाला नहीं तय करता। आपकी कीमत आपकी गुण, आपकी शांति और आपकी मेहनत तय करती है।
और जब आप चुप रहकर आगे बढ़ते हो तब वक्त आपके लिए ऐसा बदला लेकर आता है जो शब्दों में नहीं, बस नजरों में दिखता है। अध्याय 26। अब आपकी बारी है। बहुत दे दिया, प्यार भी, वक्त भी, भरोसा भी। अब थोड़ी देर अपने लिए जी लो। उन सपनों को समय दो जिन्हें आपने दूसरों के लिए रोक दिया था। अपने दिल को फिर से मजबूत होने दो, अपने दिमाग को फिर से साफ होने दो, और सबसे जरूरी, अपनी आत्मा को फिर से चमकने दो। क्योंकि जब तक आप टूटते नहीं, आप नया बनते नहीं। और अब आप टूटे नहीं, आप बदल रहे हो। अब आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां आप न किसी का इंतजार करोगे, न किसी की मंजूरी।